नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार। आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की पहली खबर यूपी वालों के लिए बुरी खबर। 50 लाख राशन कार्ड होंगे कैंसिल। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सरकार लाखों लोगों को फ्री राशन स्कीम के तहत मुफ्त का राशन दे रही है। सरकार की तरफ यह योजना गरीब व जरूरतमंद लोगों के लिए शुरू की गई है, जिसके तहत लाखों परिवारों को मुफ्त का खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन हाल ही में आई एक खबर ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। दरअसल सरकार ने ऐसे लगभग 50 लाख राशन कार्ड धारकों की लिस्ट बनाई है जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है। माना जा रहा है कि अगर ये लोग समय रहते ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा फ्री हो जाएंगे। यूपी के 60 टोल बूथ, नहीं देना होगा एक भी पैसा। आपके पास भी कार है तो एक चीज सबसे ज्यादा दुखी करती होगी, टोल टैक्स। देश में जितने अच्छे हाईवे और एक्सप्रेसवे बनते जा रहे हैं, उतना ही ज्यादा अब टोल टैक्स भी देना पड़ता है। लेकिन यूपी आने जाने वालों के लिए अब अच्छी खबर है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द प्रदेश के 60 टोल बूथ को फ्री कर देगी और यहां से गुजरने वालों से एक भी पैसा नहीं वसूला जाएगा। ये 7 टोल बूथ अलग अलग जिलों के हैं, जिन पर रोजाना हजारों की संख्या में वाहन गुजरते हैं। जाहिर है कि इन बूथों से गुजरने वालों की जेब अब ढीली नहीं होगी। प्रयागराज में संगम ही नहीं, यह घाट भी है प्रसिद्ध। महाकुंभ मेले के दौरान इन सभी स्नान घाटों का नजारा देखते ही बनता है। इस अद्वितीय धार्मिक उत्सव के दौरान प्रयागराज के संगम समेत प्रमुख घाटों पर स्नान करना सुखद अनुभव भरा हो सकता है। इन्हीं में से एक है किला घाट। 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचे थे। रायबरेली में 52,000 जन्म प्रमाण पत्र फर्जी। रायबरेली के सलोन ब्लॉक में जन्म प्रमाण पत्र फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद पूरे जिले में शुरू की गई जांच पूरी हो गई है। 11 गांवों में कुल 52,594 प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। आरोपी ग्राम विकास अधिकारी वीडियो विजय सिंह यादव की यूजर आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग करके मो जीशान ने पूरा खेल किया है। पड़ताल में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के साथ ही बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, केरल व पंजाब तक के लोगों के प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। बांग्लादेशी युवक सलोन में बने जन्म प्रमाण पत्र के साथ पकड़ा जा चुका है। अभी यूपी एटीएस और एनआईए भी जांच कर रही है। राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, अब मिलेंगे 1000 रुपए। राशन कार्ड भारत के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके जरिए लोगों को सस्ते दामों में अनाज और अन्य जरूरी सामान मिलता है। अब केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत उन्हें 1000 रुपए की अतिरिक्त आर्थिक मदद दी जाएगी। संभल न्यूज, कुएं की खुदाई में मिली 3 मूर्तियां। संभल के खग्गू सराय मोहल्ले में शिव मंदिर परिसर में स्थित प्राचीन कुएं की खुदाई के दौरान भगवान शिव, गणेश और माता पार्वती की खंडित मूर्तियां मिली हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मूर्तियों को अपने संरक्षण में ले लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक एएसपी श्री शचंद ने बताया कि कुएं की खुदाई के दौरान भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की टूटी हुई मूर्तियां मिली हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर जल्द दौड़ेंगे वाहन। एनएचएआई ने शुरू की तैयारी। दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होने वाला दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जल्द वाहनों के लिए खोला जाएगा। अक्षरधाम से खेकड़ा तक करीब 32 किलोमीटर लंबे 2 सेक्शनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर को कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। यमुना पुश्ते के पास कार्यक्रम के लिए जगह देखी गई है। प्रयागराज महाकुंभ में संदिग्धों की गर्दन पड़ेंगे सीजर और जिक्स। प्रयागराज महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को लेकर सुरक्षा सख्त रहेगी। इसके लिए आरपीएफ कानपुर ने भी तैयारी की है। कोई संदिग्ध नजर आया तो बच नहीं पाएगा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के सीजर और जिक्स वहां तैनात रहेंगे। वैसे तो इनकी निगाहें पूरे महाकुंभ के दौरान लगी रहेंगी, पर विशेष स्नान वाले दिन प्लेटफॉर्म से लेकर परिसर तक चौकन्ने रहेंगे। किसी पर शक हुआ तो उसे धर दबोचने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। विस्फोटक और मादक पदार्थ सूंघने में जिक्स को महारत हासिल है। उसकी ट्रेनिंग रेलवे बोर्ड के प्रशिक्षण केंद्र दिल्ली में हुई है। सीजर और जिक्स कोई पुलिसकर्मी या सिक्योरिटी गार्ड नहीं, बल्कि आरपीएफ के 2 कुत्ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार देगी अध्यापकों को नव वर्ष का बड़ा तोहफा। उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को नए साल का तोहफा देते हुए म्यूचुअल ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। यह 6 महीने में दूसरी बार होगा जब शिक्षकों को पारस्परिक स्थानांतरण का मौका मिलेगा। बेसिक शिक्षा परिषद ने शीतकालीन छुट्टियों 31 दिसंबर से 14 जनवरी के दौरान स्थानांतरण की तैयारी की है। इस बार तबादला स्कूल से स्कूल के बीच होगा, न कि जिले से जिले में। पहले जून 2023 में गर्मी की छुट्टियों के दौरान 2796 शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ था, लेकिन कानूनी अड़चन के कारण तबादला आदेश में देरी हुई थी।
यूपी के संभल से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 30 सालों से बंद हनुमान मंदिर में साक्षात शिवलिंग मिला है। सब सांसद वर्ग के मोहल्ले में 30 साल से बंद मंदिर को पुलिस ने खुलवाया। खुद अपने हाथों से की मंदिर की सफाई, हिंदुओं में खुशी की लहर। स्थानीय लोग बोले मौत के डर से यहाँ पूजा बंद थी, अगर भजन कीर्तन करते तो वो लोग जान से मार डालते। प्रयागराज क्षेत्र में 350 शटल सेवा संचालित करेगा परिवहन निगम। परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रयागराज को जाने वाले 7 मार्गों पर क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात की गई है, जो इंटरसेप्टर वाहनों से लैस होंगे। क्विक रिस्पांस टीम किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कार्यरत रहेगी। 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले महाकुंभ 2025 के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज क्षेत्र में परिवहन निगम ने 350 शटल बसें लगाई हैं। साथ ही व्यवस्था सुचारू एवं सुदृढ़ बनाए रखने के लिए 22 अधिकारियों की टीम को भी सुपरविजन के लिए तैनात किया गया है। सेवा प्रबंधक मुरादाबाद अनुराग यादव को इंचार्ज बनाया गया है। संगम नगरी के 8 बस अड्डों पर दौड़ेगी 75 जिलों की 7000 बसें। महाकुंभ मेले तक पहुंचाने के लिए परिवहन निगम ने इंतजाम पूरे कर लिए हैं। संगम नगरी के आसपास 8 अस्थायी बस अड्डे बनाए गए हैं। यहाँ प्रदेश के 75 जनपदों से 7000 रोडवेज बसों का आवागमन होगा। इन बस अड्डों पर ठहरने और सामान रखने की भी सुविधा होगी। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ मेला में 5 मुख्य स्नान पर्व हैं, जिनकी शुरुआत 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा और 14 जनवरी को मकर संक्रांति शाही स्नान से होगी। मुख्य स्नान के 2 दिन पहले 10 जनवरी से बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। इस दौरान 6800 साधारण रोडवेज बसें और 200 एसी बसों का संचालन होगा। प्रयागराज महाकुंभ में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा तंबू। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 14 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले महाकुंभ के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भव्य तैयारियां शुरू की हैं। इस महाकुंभ मेले की खासियत यह है कि इसमें आगंतुक संत सन्यासियों और तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए करीब 4000 हेक्टेयर में दुनिया का सबसे बड़ा तंबू बनाया जा रहा है। इन्वेस्ट यूपी की एक रिपोर्ट के अनुसार महाकुंभ के इस आयोजन के लिए कुल 7500 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है, जो 2019 के अर्धकुंभ में खर्च हुए 4200 करोड़ रुपए के बजट से लगभग 78% अधिक है। अब तक 3,66,262 करोड़ रुपए की मंजूरी दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने 2100 करोड़ रुपए की सहायता राशि में से 1,50,00 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। यूपी न्यूज। हड़ताल हुई तो बढ़ सकती है बिजली निगमों की मुसीबत। यूपी में पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के विरोध में हड़ताल हुई तो बिजली आपूर्ति व्यवस्था बेपटरी हो जाए, क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अभियंताओं की व्यवस्था में कई रोड़े हैं। पहले सिंचाई विभाग के अभियंताओं ने सहयोग से इनकार कर दिया है। अब पॉलिटेक्निक संस्थानों ने भी इंजीनियरिंग के छात्रों की सूची देते हुए परीक्षा का हवाला दिया है। इन छात्रों की परीक्षा 20 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच होनी है। कुंभ मेला शुरू होने में 1 माह शेष। प्रयागराज के 3 सबसे प्रसिद्ध घाट। प्रयागराज का सबसे प्रमुख घाट संगम घाट है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियां बहने से इसको त्रिवेणी घाट के नाम से भी जानते हैं। मान्यता है कि संगम घाट पर डुबकी लगाने से तीनों नदियों का आशीर्वाद मिलता है। महाकुंभ मेले के दौरान यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है। यहाँ पहुंचने की बात करें तो प्रयागराज रेलवे स्टेशन से संगम घाट की दूरी लगभग 7 से 8 किलोमीटर है। यहाँ पहुंचने के लिए आप टैक्सी या शेयरिंग ऑटो ले सकते हैं। संगम घाट पर नाव की सवारी का भी आनंद लिया जा सकता है। महाकुंभ न्यूज। महाकुंभ नगर। मेला क्षेत्र में सक्रिय हुआ एंटी ड्रोन सिस्टम। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अगले महीने महाकुंभ 2025 का आयोजन होना है और इसके लिए तैयारियां अपने अंतिम चरण पर हैं। मेला क्षेत्र में एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगा दिया गया है। पहले दिन ही एंटी ड्रोन सिस्टम ने 2 ड्रोन मार गिराए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने चेतावनी दी है कि मेला क्षेत्र में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर कार्रवाई होगी। यूपी सरकार ने शनिवार को एक बयान में कहा कि महाकुंभ 2025 में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहां एक मजबूत ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात की गई है। वेदर न्यूज। आज 13 जिलों में शीतलहर की चेतावनी। यूपी में शीतलहर का प्रकोप है। हालांकि आने वाले दिनों में राहत मिलने के संकेत हैं। मौसम विज्ञानियों ने घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। इन इलाकों में है शीतलहर होने की संभावना। गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर व आसपास के इलाकों में शीतलहर की संभावना है। उन्नाव न्यूज। यूपी के गांव में एक कर 12 लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के औरास ब्लॉक के एक गांव में
अचानक एक महीने में 12 लोगों की मौत ने सभी को हिलाकर रख दिया। बताया जा रहा है कि सीने में हल्का दर्द और उल्टी, उसके बाद लोगों की मौत हो रही है। लगभग एक माह में एक ही तरीके से सबकी मौत के बाद लोगों में खौफ है। सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने इस गांव में डेरा डाला। यहाँ शिविर लगाकर जांच की गई तो जो परिणाम निकलकर सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। डॉक्टरों की माने तो मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट है, जो बढ़े हुए बीपी के कारण है। हालांकि अभी इस पर गहन जांच जारी है। अयोध्या न्यूज होटल में चेकिंग करने पहुंची पुलिस, कमरे में ठहरी अकेली महिला गिरफ्तार। अयोध्या में एक संदिग्ध महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो खुद को केंद्र सरकार की कर्मचारी बताती थी। महिला का नाम संविति मिश्रा है और वह दिल्ली की निवासी है। वह रामनगरी में एक होटल में ठहरी हुई थी, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार महिला के पास से केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय के अधिकारियों का विजिटिंग कार्ड मिला है। दिल्ली न्यूज, सरकार ने माना दिल्ली की हवा में प्रदूषण बिगाड़ रहा लोगों की सेहत। दिल्ली की हवा में बढ़ते नाइट्रोजन के यौगिकों का प्रदूषण आम लोगों की सांस पर भारी पड़ रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की ओर से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में किए गए अध्ययन में पाया गया कि NO2 जैसे नाइट्रोजन के यौगिकों के हवा में बढ़ने से कई बार इमरजेंसी जैसे हालात बन रहे हैं। लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। यूपी न्यूज, आज सरकार विधानसभा में पेश करेगी अपना अनुपूरक बजट। विधानमंडल के शीत सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को राज्य सरकार दूसरा अनुपूरक बजट लाएगी। बजट का आकार 14,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। सदन में अनुपूरक बजट पेश करने से पहले मंगलवार सुबह इसे कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जाएगी। अनुपूरक बजट में मुख्य फोकस नगर विकास की योजनाओं, बुनियादी ढांचे का विकास, महाकुंभ से जुड़ी मूलभूत सुविधाएं, जनता से सीधे जुड़े विभागों के कार्य, औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य और परिवहन रहेगा। इसमें महाकुंभ के दौरान कराए जाने वाले विकास कार्यों के साथ जेवर एयरपोर्ट के लिए धन का आवंटन किया जा सकता है। सुल्तानपुर न्यूज, जाम से मिलेगा छुटकारा। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ने वाली गोमती नदी पर 6 लेन का पुल बनाया जाएगा। साथ ही 2 रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज और अंडरपास भी बनाया जाएगा। पुल व ब्रिज बनाए जाने से हाईवे पर बिना रुकावट के आवागमन हो सकेगा। यूपी के इस जिले में चौड़ा होगा 150 साल पुराना पुल। मिर्जापुर रीवा मार्ग लोहंदी नदी पर स्थित गांधी घाट पुल को जल्द ही 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इसके लिए शासन से मिल चुकी है। करीब 1.5 वर्ष पुराना पुल होने के कारण यह अब जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। पुल पर गड्ढे बन गए हैं। इसको देखते हुए लोक निर्माण विभाग की ओर से इसके चौड़ीकरण का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था। अंबेडकर नगर, पटरी से उतरे मालगाड़ी के डिब्बे, अकबरपुर से टांडा रेल रूट बड़ा रेल हादसा होते होते बचा। शनिवार सुबह NTPC को कोयला पहुंचाकर एक मालगाड़ी वापस लौट रही थी। ट्रेन टांडा स्टेशन के उत्तरी यार्ड में पहुंची, तभी 2 डिब्बे के 12 पहिए पटरी से उतर गए। आनन फानन चालक ने ट्रेन को रोका। तत्काल वरिष्ठ रेल अधिकारियों को हादसे की जानकारी दी गई। अयोध्या से पहुंची रिलीफ ट्रेन की मदद से मालगाड़ी के डिब्बों को पटरी पर लाया गया। यूपी के करोड़ों लोगों की आई मौज, सरकार ने बिजली फ्री देने का कर दिया ऐलान। उत्तर प्रदेश के देश का सबसे बड़ा राज्य है। यदि आप यूपी के निवासी हैं, तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। सरकार ने राज्य के लाखों लोगों को फ्री बिजली देने की योजना बनाई है। जानकारी के मुताबिक राज्य के हर जिले से किसानों की सूची सरकार ने मांगी है। आपको बता दें कि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण कराने के बाद किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए 140 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि प्रत्येक जिले से लाखों किसानों को योजना में शामिल करने का उद्देश्य सरकार का है।